आज लता और मुकेश के छोटे बेटे की शादी हो रही थी। बारात जाने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी और सभी बहुत खुश हो रहे थे। अजी देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है सेहरे में सजकर हमारा बेटा। अरे भाग्यवान, जल्दी से सेहरा बांधो, बारात निकलने के लिए द्वार पर खड़ी है। तभी दूल्हे की बहन अपने भाई से कहती है, देवर दूल्हा बना, सर पे सेहरा सजा, भाभी बढ़कर आज बलैया ले। क्यों मेरे छोटे भैया, मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे दीदी आप भी ना। सिमर बहू, अपने देवर को ये शेरवानी का दुपट्टा पहना दो, ये भाभी का हक होता है। लीजिए अथर्व भैया, माँ जी आज ही परिवार पूरा हो जाएगा। हाँ बहू, बस तेरी ही तरह रोमिका बहू भी इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। जिस तरह जब तू इस घर में ब्याह कर बहू बनकर आई थी, कितनी खूबसूरती से घर की जिम्मेदारी को संभाला था। मेरी तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि नई बहू के शुभ कदम पड़ते ही ये घर आंगन खुशियों से महक उठे। उसके बाद लता अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से बारात लेके जाती है। अपनी छोटी बहू को ब्याह करके ले आती है। नई बहू के आते ही मोहल्ले की सभी औरतें उसके पास आ जाती है। अरे वाह, बहू तो एकदम हूर की जैसी उतार कर लाई हो और देखने में भी बड़ी संस्कारी लग रही है। निरंजना देख, कितने लहजे से लंबा घूंघट किया है। उफ, ये मोहल्ले की आंटियां भी ना बिल्कुल च्युइंगम की जैसे ही चिपको होती हैं। इस घूंघट में मेरा दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए छोटी बहू अपना घूंघट उतार कर फेंक देती है। बेटा नाओ, हाय हाय, ये कैसी बहू लाई है, कितनी निर्लज है। अभी इसे आए 2 घड़ी भी नहीं हुआ, घूंघट उतार कर फेंक दिया। मोहल्ले की औरतों की बात सुनकर छोटी बहू उनका जवाब देती है। एक काम कीजिए आंटी जी, ये घूंघट आप कर लीजिए, लीजिए लीजिए ना। चलो री बहनों, ये लड़की बड़ी बदतमीज है। सभी औरतें गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद देवरानी जी, आप अभी इस घर में नई नवेली दुल्हन है, आपको घूंघट नहीं उठाना चाहिए। अपनी जेठानी की बात सुनकर देवरानी फिर से भड़क जाती है। जेठानी जी, अगर मैं 2 मिनट घूंघट में रहती तो आलू की तरह उबल जाना था मैंने। अरे बहू, ये बात तुम धीरे भी तो कह सकती हो। इस परिवार में कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करता। अब इसमें मैं क्या करूं पापा जी, अगर मेरे बोलने का टोन ही ऐसा है। लता अब इन सब बातों को परे रखकर, नई बहू के कदम शुभ नहीं है, आते ही लड़ाई झगड़े पड़ गए हैं। भगवान, अब तो तू ही मालिक है, मेरे घर में शांति बनाए रखना। लता अब इन सब बातों को परे रखकर अपनी बहू से कहती है, आओ नई बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। छोटी बहू अब गृह प्रवेश करके अपने सास ससुर के आशीर्वाद लेती है। प्रणाम माँ जी, प्रणाम पापा जी। सदा खुश रहो बहू। मैं बहुत थक गई हूँ, अधर मुझे कमरे में ले चलो। रोमिका, तुमने सिमर भाभी और अपूर्वा दीदी के पैर नहीं छुए? अरे वो भी रिश्ते में हमसे बड़ी हैं। ये सुनकर वो फिर से मुंह बना लेती है। अथर्व, अब क्या मैं सभी के पैर ही छूती रहूंगी? हाँ, हद है। कोई बात नहीं रोमिका भाभी, रहने दीजिए, आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। कोई तो इस घर में प्रैक्टिकली सोचता है। उसके बाद सभी कमरे में चले जाते हैं। और ये है हमारा कमरा। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। हाँ, उसके बाद छोटे कमरे को देखकर फिर से मुंह बना लेती क्या है। हम इतने छोटे कमरे में रहेंगे अथर्व? यहाँ कितनी सफोकेशन है। मेरा कमरा मैं खुद चूज करूंगी। उसके बाद वो पूरे घर में देखकर अपनी ननद का कमरा ले लेती है। अथर्व, हम इस कमरे में रहेंगे। पर भाभी, ये तो मेरा कमरा है। हाँ तो आप हमारे कमरे में चले जाओ। वैसे भी 2-4 दिन में आपको इस घर से जाना भी तो है। अपनी छोटी भाभी की बात सुनकर ननद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, दादी माँ, देखो बुआ लो रही है। अपनी बहू की बात सुनकर ससुर बोल पड़ता है। बहू, तुमने आते ही मेरी बिटिया के कमरे में कब्जा कर लिया। तो मैंने क्या गलत किया ससुर जी? वैसे भी शादी के बाद लड़की के लिए उसका अपना घर ससुराल होता है। अपनी भाभी की बात सुनकर ननद को बहुत दुख होता है और वो अपना दर्द छिपाते हुए भाभी से कहती है, नहीं भाभी, आज से ये कमरा आपका। उसके बाद ननद अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। उस रात घर में किसी को भी नींद नहीं आती और सास करवटें बदलती रहती हैं। नई बहू के कदम शुभ नहीं है जी। ऐसा लग रहा है जैसे घर की शांति चली गई है। ज्यादा मत सोच, नई बहू हमारे परिवार में पढ़कर सब सीख जाएगी। उसके बाद सभी उस दिन की बातों को भुला देते हैं। अगले दिन सवेरे गुस्से में छोटी बहू बाहर आती है। नई बहू, आ गई तुम। कोई और तो मेरे कमरे में बैठ लेकर आएगा नहीं सासू माँ, तो खुद ही आना पड़ा। बहू, सुबह सुबह ऐसे चिल्लाने से घर में आई हुई लक्ष्मी भी लौट जाती है।
देवरानी जी, मुझे नहीं पता था कि आपको बेची चाहिए होती है, वरना मैं बनाकर दे देती। आप गुस्सा थूक दीजिए और मुस्कुरा दीजिए। बहू अब अपने हाथों का कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दे। अब उसके बाद ऊपर मन से ही अपनी पहली रसोई करती है। ऐसे ही अब ना चाहते हुए भी उसे जेठानी के साथ काम करना पड़ रहा था, जिस बात से परेशान होकर वो अब अलग होने की बात करने लगती है। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। देखो अथर्व, इतने बड़े परिवार के साथ मैं नहीं रहूंगी। मगर तुम्हें मेरे परिवार से परेशानी क्या है? वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। कैसी बीवी पल्ले बन गई है यार, मेरा घर तोड़ने पर तुली है। अच्छा जी, अगर ऐसा था तो क्यों आए थे रिश्ता जोड़ने? ये क्या रोज रोज का लड़ाई झगड़ा लगा रखा है तूने? हाँ हाँ, सारी लड़ाइयाँ तो मैं ही करती हूँ ना ससुर जी, आप सब तो दूध के धुले हैं। अब ऐसे ही घर में हो रहे रोज के क्लेश को देखते हुए सास कहती है, हे भगवान, इस नई बहू के कदम तो शुभ ही नहीं है। आप कहना क्या चाहती है सासू माँ कि मेरे कदम अशुभ है? मैं मनहूस हूँ। अरे मैं खुद से चलकर नहीं आई थी, आपके घर आप लोग खुद बैंड बाजा बारात के साथ मुझे लेने आए थे, और अब कहते हैं कि नई बहू के कदम शुभ नहीं है। मम्मी, अरे जाकर कोने में नाक पकड़कर रो। तेरे आने से पहले इस घर में खुशियां ही खुशियां थी। पिछले 1 महीने से तेरा घमंड सह रहे हैं हम। अब सास अपनी बहू को बहुत कुछ सुनाती है, अपना सारा गुस्सा निकाल देती है, जिसके बाद छोटी बहू अपना सामान लेकर चली जाती है। अरे देवरानी जी, ऐसे छोटे मोटे अनबन तो हर घर में होते रहते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर छोड़कर चले जाएं। मुझे रोकने का झूठा नाटक करके सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो जेठानी जी। इस घर के लिए मेरे कदम अशुभ है ना, तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद छोटी बहू अपने मायके आकर माँ से कहती है, तुम ही बताओ माँ, जो लोग मुझे मनहूस मानते हैं मेरे कदमों को अशुभ कहते हैं, उस घर में मैं कैसे रहती, इसलिए छोड़ाई मैं वो घर। बिटिया, कभी भी एक तरफ गलती नहीं होती है, तुझसे भी भूल चूक हुई होगी, फिर वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर है। उसके बाद माँ अपनी बेटी को समझाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले भी बहू के जाने से काफी दुखी थे। माँ, आज के जमाने में ये शुभ अशुभ कदम कौन मानता है? जाने अनजाने में हम सब ने भी भाभी का दिल दुखाया है, उन्हें लेने चलते हैं। उसके बाद सभी लोग बहू को लेने जाते हैं। माँ जी, आप अपनी सास को माफ कर दे बहू। मैंने सोचा ही नहीं कि नई बहू को नए परिवार में ढलने में वक्त लगता है, और ये सोच बैठी कि नई बहू के कदम ही शुभ नहीं है, जबकि बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। अपनी सास की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा जी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी घमंड दिखाया। आई एम सॉरी, प्रॉमिस, आपसे एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, सिमर दीदी की तरह। अब उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सब खुश रहने लगते हैं।